chemical property of oxygen family member. So यहाँ पर कुछ पॉइंट गिवन है. So carefully see here. The stability of the -2 oxidation state decreases down the group. Polonium hardly show the -2 oxidation state. क्यों? क्योंकि जैसे ही आप ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलुरियम, पोलोनियम की तरफ जाते हो तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होती जाती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी कम होती जाती है. तो इसका रिजल्ट क्या मिलता है कि -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी भी कम हो जाएगी. चलिए अब हम पॉइंट 2 की बात करते हैं. सिंस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन है ना इज वेरी हाई, तो इट्स शो ओनली द निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है ना -2, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ द OF2 है ना. इन OF2 फ्लोरीन की निगेटिविटी मालूम है कितनी होती है? 4.0. एंड ऑक्सीजन की कितनी होती है? 3.5. इसलिए इन दिस ऑक्सीजन चार्ज विल बी द +2 बिकॉज 2 फ्लोरीन विल गेन द 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑक्सीजन. और एक इसका और कंपाउंड है F2O2. इन दिस कंपाउंड ईच ऑक्सीजन कैरी +1 चार्ज. केवल ये दो ऐसे कंपाउंड हैं जिसमें ऑक्सीजन पर चार्ज +1 एंड +2 होता है. ठीक है ना, आपको इसको ध्यान में रखना है. आगे बढ़ते हैं. अदर एलिमेंट ऑफ द ग्रुप एग्जिबिट +2, +4, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, बट +4 एंड द +6 आर मोर कॉमन. जैसे कि हम सल्फ़र डाइऑक्साइड को ले लें और सल्फ़र ट्राईऑक्साइड को ले लें. अदर मेंबर भी ऐसे ही डाई एवं ट्राईऑक्साइड बना लेते हैं. ठीक है ना, दिस इज ट्राईऑक्साइड. तो हियर सल्फ़र कैरी द +4 चार्ज. इन दिस कंपाउंड सल्फ़र कैरी द +6 चार्ज. ठीक है ना. तो जितने मेंबर हैं जनरली +4 एंड +6 ज़्यादातर ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं, +2 बहुत कम करते हैं. आगे चलते हैं. आप सल्फर, सिलीनियम एंड द टेलुरियम यूजुअली शो द +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इन देयर कंपाउंड विथ ऑक्सीजन एंड +6 विथ फ्लोरीन. क्यों विथ फ्लोरीन? क्योंकि फ्लोरीन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है. तो फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा है. इसलिए ये क्या करेंगे? 6 इलेक्ट्रॉन, दिस में फैमिली मेंबर हैविंग द वैलेंस 6 इलेक्ट्रॉन. सो ऑल 6 इलेक्ट्रॉन कैन बी गेन बाय द फ्लोरीन. इसलिए फ्लोरीन के द्वारा सभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए जाते हैं. फिर उसके बाद आप देखें द स्टेबिलिटी ऑफ द +6 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप एंड स्टेबिलिटी ऑफ +4 इंक्रीजेज. रीजन इनर्ट पेयर इफेक्ट. अब इसको हम शॉर्ट में आपको समझा देते हैं. दिस इज द सल्फर एटॉमिक नंबर 16. कॉन्फ़िगरेशन विल बी द नियॉन एंड हियर इज ए 3s2 and 3p4. इन केस ऑफ दी हम टेलुरियम लेते हैं, ठीक है ना, टेलुरियम लेते हैं या पोलोनियम लेते हैं तो आपको मालूम है कि टेलुरियम का एटॉमिक नंबर जो होता है वो कितना होता है? 52 होता है. ठीक है ना, 52 होता है. अब इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन जब हम करेंगे तो ये क्रिप्टॉन हो जाएगा. ध्यान रखना, क्रिप्टॉन हो जाएगा. फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? 5s2 हो जाएगा और 4d10 हो जाएगा और 5p4 हो जाएगा.
तो देखो दिस 2 इलेक्ट्रॉन हम क्या होता है 4d10 के द्वारा स्क्रीन कर दिया जाता है, इसलिए ओनली द 5p इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन एंड शो द +4 मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। इसी तरीके से यदि हम पोलोनियम की बात करते हैं तो पोलोनियम का एटॉमिक नंबर 84 होता है। इसका लास्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है जीनान के बाद होता है 6s2, 4f और 14 और 5d और 10, देयर आफ्टर 6p एंड द 4। तो अब आप देखिए 6s2 और 6p यह बैलेंस सेल्स से बिलोंग करते हैं, लेकिन दिस इलेक्ट्रॉन विल बी स्क्रीन बाय दिस एंड दिस, दैट इज बाय दिस 6s2 electron doesn't take part in the chemical reaction, only the 6p4 will take part in the chemical reaction and show the +4 more stable oxidation state. This effect is known as inert pair effect. चलिए अब आगे देख लेते हैं एनामेलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का जो एनामेलस का मतलब होता है असमानता, ठीक है ना। आपको मालूम है कि ग्रुप जो बनाया गया है पीरियाडिक टेबल में, वह ग्रुप जो है सिमिलरिटी के बेसिस पर बनाया गया है, ठीक है ना। इसके बाद भी सम एलिमेंट हैविंग द डिफरेंट प्रॉपर्टी, ठीक है ना, डिफरेंट प्रॉपर्टी देन अदर एलिमेंट। तो हम ऑक्सीजन की जो है क्या देख रहे हैं यहाँ पर, ऑक्सीजन की जो है एनामेलस बिहेवियर आपको बता रहे हैं। तो देखिए ये बिहेवियर है ना। तो पहला है स्मॉल साइज, ऑक्सीजन अपने ग्रुप में सबसे छोटा है, आपको मालूम है नीचे आने पर साइज क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। दूसरा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, है ना। तो ऑक्सीजन की जो निगेटिविटी होती है 3.5 होती है। दिस इज अ सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियाडिक टेबल एंड थर्ड रीजन इज एब्सेंस ऑफ द डी ऑर्बिटल, है ना। आपके ऑक्सीजन में कोई डी ऑर्बिटल नहीं होता, क्योंकि ऑक्सीजन का जो लास्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है वह 2s2 एंड 2p4 होता है, और याद रखना कि 2d नहीं होता है, ठीक है। चलिए अब आगे हम कुछ और डिसिमिलरिटी बता रहे हैं, वो केयरफुली सुनिए। केवल ऑक्सीजन का जो हाइड्राइड H2O है ना, वो रूम टेम्परेचर पर क्या है, लिक्विड है, अदर गैस है। केवल ऑक्सीजन जो है पैरामैग्नेटिक है, कैसा है, पैरामैग्नेटिक है। अदर जो है मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं करते, केवल वेपर फेज में सल्फर डायटॉमिक सल्फर जो है पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। ऑक्सीजन पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग है, ठीक है ना, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग है। ऑक्सीजन का न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा होता है, और ऑक्सीजन जो है क्लोरीन से डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है, अदर मेंबर नहीं करते। तो ये कुछ डिसिमिलरिटी यानी एनामेलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन है। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड अबाउट दिस बिहेवियर। अब हम रिएक्टिविटी की बात कर लेते हैं। रिएक्टिविटी टुवर्ड हाइड्रोजन, तो ध्यान रखना है हाइड्रोजन से रिएक्शन करने के बाद ये फैमिली मेंबर H2O, H2S, H2Se, H2Te, है ना। दिस इज द वाटर, केमिकल नेम ऑफ द वाटर इज हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सिलिराइड, हाइड्रोजन टीलुराइड, ठीक है ना, ये हाइड्राइड के नाम हैं। और H2PO एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि पोलोनियम इज ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट, इसलिए हमारे इस कॉलम से इसको हटा दिया गया है। अब हम कुछ प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं कि बॉन्ड लेंथ। याद रखना है कि बॉन्ड लेंथ जैसे जैसे आप नीचे आओगे बॉन्ड लेंथ क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। क्यों बढ़ती जाएगी, क्योंकि एलिमेंट की एटॉमिक साइज बढ़ती जा रही है। ध्यान रखना, इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, तो आर्डर विल बी दिस।
अब हम अगली बात करते हैं बॉन्ड एंथैल्पी की। तो जैसे जैसे आप नीचे आएंगे बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती चली जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है ना। तो आर्डर हमारा जो है बॉन्ड एंथैल्पी के लिए ये होगा, क्योंकि जितना ही बड़ी साइज होगी बॉन्ड उतना ही कम स्ट्रांग होता है, ठीक है ना। यानी यदि हम कंपेयर करें बिटवीन दिस बॉन्ड एंड एस एंड एच बॉन्ड, तो ये बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग है, ये वीक है, क्योंकि इसकी साइज़ बड़ी है। और इसी तरीके से एस ई और एच की साइज़ और बड़ी होने से और वीक हो गया, टी ई एच इनमें से सबसे वीक होगा, तो आसानी से ब्रेक होकर के एच आयन निकलेगा। सो अब हम आगे बढ़ते हैं थर्मल स्टेबिलिटी। याद रखना थर्मल स्टेबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एटॉमिक साइज, है ना। इसलिए हमारा जो आर्डर होगा ये होगा थर्मल स्टेबिलिटी का, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं एसिडिक प्रॉपर्टी। एसिडिक प्रॉपर्टी याद रखना एसिड वो होता है अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थ्योरी जो सॉल्वेंट यानी वाटर में डिजॉल्व करने पर हाइड्रोजन आयन रिलीज करे। क्या करे, हाइड्रोजन आयन रिलीज करे, ठीक है ना। तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि जैसे जैसे आप नीचे जाते हो बॉन्ड क्या हो जाता है, वीक होता जाता है। इसलिए H2O के कंपेयर में H2S आसानी से H आयन रिलीज करेगा, ये और आसानी से करेगा, ये और आसानी से करेगा। अच्छा, तो आर्डर क्या होगा, एसिडिक का आर्डर क्या होगा, ये जो आपके सामने ये लिखा हुआ है H2O लेस देन H2S देन H2SE देन H2T, यानी सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, H2TE होगा। यदि H2PO आ जाए तो उसका नंबर आ जाएगा, लेकिन उसको इसलिए हम यहाँ नहीं रखेंगे बिकॉज पोलोनियम इज ए रेडिएक्टिव, है ना। तो इसकी हाफ लाइफ बहुत कम होने से यह स्टेबल कंपाउंड नहीं बना पाता, और केवल वाटर यहाँ न्यूट्रल है, इस बात को भी ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी, है ना। तो रिड्यूसिंग जो प्रॉपर्टी होती है, याद रखना रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एटॉमिक साइज, है ना। तो ध्यान रखना, इसलिए ये आर्डर होगा, इस बात को ध्यान रखना। जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ेगी रिड्यूसिंग कैरेक्टर बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी बढ़ती जा रही है। सो आई होप दैट यू ऑल अंडरस्टूड अबाउट दिस टेबल। अब हम इस टेबल से रिलेटेड कुछ पॉइंट यहाँ आपको बताने जा रहे हैं, केयरफुली यू लिसन। तो नंबर 1, ऑल द एलिमेंट कंबाइन विद द हाइड्रोजन टू फॉर्म हाइड्राइड ऑफ द टाइप H2E। ई का मतलब हुआ ऑक्सीजन, सिलीनियम, टेलुरियम एंड द टेलुरियम, यानी इस फैमिली मेंबर का कोई भी एलिमेंट आप लिख सकते हो। तो ध्यान रखना इनकी वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है। वैलेंसी कैसे निकालते हैं, वैलेंसी निकालने के लिए फार्मूला बताते हैं, 8 माइनस बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। वैलेंसी इक्वल टू 8 माइनस बैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब आपको बता दें कि इस फैमिली मेंबर के जो है आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बैलेंस सेल में 6 होते हैं। तो वैलेंसी क्या हो जाएगी, देख लीजिए, ये आ जाएगी 2, यानी सारे मेंबरों की वैलेंसी कितनी मानी जाएगी, 2 मानी जाएगी, ठीक है ना। और हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है। तो अब हम बात कर लेते हैं, ये हमारा ऑक्सीजन है, ये हमारा हाइड्रोजन है, ठीक है ना। इसकी वैलेंसी 2 होती है, इसकी 1 होती है। तो जैसा कि आप लोगों ने लोअर क्लास में पढ़ा होगा कि जब एलिमेंट कंबाइन होते हैं तो इनकी वैलेंसी ट्रांसफ़र हो जाती है, ठीक है ना। तो ये हमारा रिजल्ट ये बनेगा, ये वो अकेला ही रहेगा और H क्या हो जाएगा, H2 होगा, जिसको हम H2O ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना। क्योंकि पीरियाडिक टेबल में हाइड्रोजन पहले आता है, यानी लेफ्ट साइड में आता है, और ऑक्सीजन राइट साइड में आता है, इसलिए फार्मूले में हाइड्रोजन को आपको
लेफ्ट में लिखना पड़ेगा और ऑक्सीजन को किधर लिखना पड़ेगा, राइट साइड में लिखना पड़ेगा, यह रूल है। चलिए अगला पॉइंट बात कर लेते हैं। एसिडिक करेक्टर इंक्रीजेज टॉप टू बॉटम बिकॉज ऑफ द डिक्रीजेज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप, ये हम आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया है। थर्मल स्टेबिलिटी भी बता दिया है कि नीचे आने पर साइज बढ़ती है तो स्टेबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है ना। एक्सेप्ट द वाटर ऑल हाइड्राइड हैव रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, ठीक है ना। एक्सेप्ट वाटर, वाटर को छोड़कर सारे हाइड्राइडों में रिड्यूसिंग करेक्टर होता है, ठीक है ना। और यह करेक्टर डाउन द ग्रुप क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है, क्योंकि एटॉमिक साइज जैसे बढ़ती है तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बढ़ती है, और लूज करने की टेंडेंसी को ही हम रिड्यूसिंग करेक्टर बोलते हैं। चलिए अब कुछ रीजनिंग क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। दिस क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड एनसीईआरटी बुक में भी गिवन है। तो H2S इज ए लेस एसिडिक देन H2TE। तो आपको मालूम है कि यहाँ पर सल्फर और हाइड्रोजन के बीच की जो बॉन्डिंग है, बॉन्ड लेंथ है, वो कम है, और यहाँ पर H और TE के बीच की जो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, इसलिए ये ज़्यादा वीक बॉन्ड है, ये थोड़ा स्ट्रांग है, तो आसानी से तोड़ करके HI निकलेगा, है ना। जैसा कि ऊपर भी हम बताए थे कि टॉप टू बॉटम जैसे आते हैं, एटॉमिक साइज बढ़ती है तो बॉन्ड वीक हो जाता है, वीक होता जाता है, और आसानी से हाइड्रोजन रिलीज करता है और एसिडिक करेक्टर शो करता है। दूसरा रीजनिंग क्वेश्चन देख लेते हैं। H2 इज स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट अमंग द ग्रुप दिस। उसका रीज़न ये है कि इस ग्रुप में सबसे बड़ी साइज जो है टिलूरियम की है। नो डाउट पोलोनियम की से बड़ी है, लेकिन पोलोनियम क्या है, पोलोनियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ना, इसलिए हम उसको यहाँ पर ट्रीट नहीं कर रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम और टिलूरियम, इन चारों में सबसे बड़ा कौन है, टिलूरियम है ना। और रिड्यूसिंग करेक्टर याद रखना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक साइज। जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बढ़ेगी, रिड्यूसिंग करेक्टर बढ़ेगा। तो इस तरीके से ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से जो है पढ़ करके समझना है। अब फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द हाइड्राइड की बात कर लेते हैं। तो याद रखना ये हमारी प्रॉपर्टी है, पहला है मेल्टिंग पॉइंट, दूसरा है बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा है HE जो है बॉन्ड डिस्टेंस पिकोमीटर में, है ना। और टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट केल्विन में और केल्विन में, ठीक है ना, तीसरा ये पॉइंट है। तो वाटर का ये गिवन है 273 केल्विन यानी 0 डिग्री सेल्सियस। H2S का इतना है, और H2SE एंड H2TE। और बॉइलिंग पॉइंट आपको मालूम है कि 3 वाटर कितने में बॉयल होता है, 100 डिग्री में, है ना, सेल्सियस में, और 273 इसमें प्लस कर दीजिए, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 373 केल्विन हो जाएगा, है ना। तो ये बॉइलिंग पॉइंट है, ये H2S का है, ये H2SE का है, H2T का है। अब इसी तरीके से डिस्टेंस देख लेते हैं, ठीक है ना। तो आपको मालूम है कि ऑक्सीजन की साइज छोटी है, तो 96 PM, 134 PM, 146 PM, 169 PM, PM मतलब पिकोमीटर, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है बॉन्ड जो लेंथ है, ठीक है ना, क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है, यानी जैसे आप इधर जाओगे यानी जो है टॉप टू बॉटम क्या होगा, बढ़ता जाएगा। चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड द ऑक्सीजन। तो इस फैमिली मेंबर के जो एलिमेंट हैं वो ऑक्सीजन से कंबाइन करके दो तरीके के ऑक्साइड बनाते हैं, EO2 एंड EO3। EO2 याद रखना, EO2 और EO3, है ना। तो EO2 का एग्जांपल बताता हूँ, SO2, SeO2 और TeO2। और इसका एग्जांपल है SO3, SeO3 और TeO3, ये एग्जांपल है, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से ऑक्साइड हैं। अब इन दोनों का कंपेयर करेंगे तो ध्यान रखना है, एसिडिक स्ट्रेंथ का आर्डर यूँ हो जाएगा, इस बात को आपको ध्यान रखना, क्योंकि इस एलिमेंट पर चार्ज जो है +6 है और इस पर क्या है, +4 है। तो याद रखना एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना।
और एसिडिक स्ट्रेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एटॉमिक साइज, इन दोनों फार्मूलों को ध्यान रखना है। और आपस में इनका कंपेयर करोगे तो ये इनका आर्डर ऐसा हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि जैसे जैसे आप नीचे आओगे ये फार्मूला देख लो, साइज बढ़ेगी, और जब साइज बढ़ेगी तो एसिड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। एसिड स्ट्रेंथ का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी, और इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी क्या होती है, जब साइज छोटी होती है तो गेन करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, ठीक है ना। जैसे आप जो है एग्जाम्पल ऐसे समझ सकते हो कि छोटे बच्चों को कोई चीज़ जल्दी से याद हो जाती है, वही कॉलेज और बड़े लोगों को जल्दी से याद नहीं होता, क्योंकि छोटे होने से गेन करने की टेंडेंसी क्या हो जाती है, ज़्यादा होती है, ठीक है ना। इसीलिए बच्चे आशीर्वाद लेते हैं बड़ों से, ठीक है ना। तो हमारे कहने का मतलब आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो चलिए पर आगे हम बात कर लेते हैं। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्साइड डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, है ना। नीचे आने पर रिड्यूसिंग करेक्टर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। उसका कारण ये है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ जाता है, ठीक है ना। जैसा कि अभी हमने पहले बताया था, CH2 इलेक्ट्रॉन डजंट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, ओनली 6p4 टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, इसलिए रिड्यूसिंग करेक्टर घट जाता है। और ऑल ऑक्साइड एसिडिक नेचर होता है, जैसा कि अभी हमने बताया कि सारे एसिडिक नेचर के होते हैं, ठीक है ना। और एक हम सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको बता देते हैं कि जब भी ऑक्सीजन नॉन मेटल से जुड़ा हो या मेटेलॉइड से जुड़ा हो तो हमेशा वो एसिडिक होता है, ठीक है ना। और यही ऑक्सीजन मेटल से जुड़ा हो तो वो बेसिक होता है। जैसा कि आप देख लो SO2, ऑक्सीजन किससे जुड़ा है, सल्फर से, और सल्फर क्या है, नॉन मेटल, तो यह एसिडिक है। इसी तरीके से SO3 एसिडिक है, ये मोर एसिडिक है, मोर नंबर ऑफ ऑक्सीजन और मोर विल बी द एसिडिक, ठीक है ना, क्योंकि इस पर चार्ज +6 है, इस पर चार्ज +4 है। सेंट्रल एटम यानी नॉन मेटल पर जितना ही ज़्यादा चार्ज होगा वह उतना ही छोटा है, यानी स्मॉल साइज है, और वह जितना ही स्मॉल साइज होगा वह उतना ही एसिडिक करेक्टर होगा, यानी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, या ऐसा कह दीजिए कि ऑक्सीडाइजिंग नेचर ज़्यादा होगा। सो अब आगे बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। सो लिसन केयरफुली। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ डाइऑक्साइड डिक्रीजेज फ्रॉम दिस टू दिस, है ना, वाई, ठीक है ना। आर SO2 इज ए रिड्यूसिंग वाइल TeO2 इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसके पहले हमने आपको बताया था कि सल्फर और टेलुरियम में यहाँ पर देखिए कि सील्डिंग इफेक्ट है ना। आपको याद है कि हमने कॉन्फ़िगरेशन में बताया था किसके, टेलुरियम के 52 एटॉमिक नंबर, और ये क्रिप्टॉन है इनर्ट गैस, और इससे हटकर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ये है 5s2 4d10, दिस इज़ द 10, याद रखना, दिस इज़ द 10 एंड 5p4, ठीक है ना। तो ये 4d क्या कर रहा है, इसको स्क्रीन कर रहा है, ठीक है ना। इसलिए जो है SO2 इज रिड्यूसिंग होता है, जबकि TO2 रिड्यूसिंग नहीं होता बल्कि ऑक्सीडाइजिंग होता है। यही रीज़न यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, तो आप केयरफुली रीड करेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। चलिए अब हम रिएक्टिविटी टुवर्ड हैलोजन की बात करते हैं। तो याद रखना सारे मेंबर हैलोजन से रिएक्शन करके हैलाइड बना लेते हैं, और इनकी रिएक्टिविटी का आर्डर ये होगा, क्योंकि फ्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन है, ठीक है ना। और ये हेक्सा हैलाइड, टेट्रा हैलाइड एंड डाइहैलाइड, ये 3 प्रकार के हैलाइड बनाते हैं, ठीक है ना। और इनकी स्टेबिलिटी का जो आर्डर भी होगा ये होगा, क्योंकि फ्लोरीन ज़्यादा निगेटिव होने से बॉन्ड को ज़्यादा पोलर बनाएगा, ज़्यादा स्ट्रांग बनाएगा, ठीक है ना। अच्छा अब हम आगे बात कर लेते हैं कि अमंग हेक्सा हैलाइड, हेक्सा फ्लोराइड आर द ओनली स्टेबल हैलाइड, है ना, ध्यान रखना। दे आर द गैसियस इन द नेचर एंड हैव ऑक्टाहाइडल स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, सेंट्रल में सल्फर होगा, है ना, सल्फर है, फिर ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन है, ये इस तरीके से ये क्या है, ये ऑक्टाहाइडल है,
ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं अगले पॉइंट की। सल्फर हेक्साफ्लोराइड जो होता है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड इज एक्सेप्शनली स्टेबल ड्यू टू द स्टेरिक रीजन। स्टेरिक रीजन होता है ना, स्टेरिक इफेक्ट का जैसा नाम सुना होगा, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब ये कुछ जो है हैलाइड हैं, उनका स्ट्रक्चर है, सब गिवन है, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह सब ध्यान रखना है, ठीक है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और सीसा स्ट्रक्चर होता है, सीसा यानी झूलता हुआ स्ट्रक्चर होगा, है ना, ऑक्टाहाइडल होगा। तो और इस बात को भी ध्यान रखना कि ये गैस है, ये लिक्विड है, ये सॉलिड है, ठीक है। तो ये केयरफुली आपको रीड करना है और इसको समझना है, ठीक है ना। सो इस बात को आपको ध्यान